यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि मैं आपसे मिलने आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं और जितने प्यार से आपने बंगाल में हमारा स्वागत किया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो राहुल गांधी तो मिलने आए हैं, बातचीत भी करने आए हैं। सवाल खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बातचीत करने या फिर मिलने के लिए तैयार भी हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि असम के बाद अब बंगाल से खबर निकलकर सामने आई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर फाड़े गए हैं, राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े गए हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी के नेताओं ने किया है। तो कुछ दिन पहले जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के पोस्टर में बिल्कुल बीच में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, इंडिया गठबंधन के साथ फोटो सेशन करवा रही थी, पोस्टर लॉन्च हो रहे थे, अब उन्हीं के नेता राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी, उन्हें नहीं पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही बंगाल में एंट्री मारेगी, ममता बनर्जी खुद कूच बिहार से रैली निकालने वाली है। तो ये ईडी का डर है या फिर कि अमित शाह से कोई डील हो गई है या फिर कि जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटी मार ली है? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे और इन सभी खबरों को दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी। उनसे सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर ये चल क्या रहा है। तो नमस्कार सर, खबरें निकलकर सामने आ गई हैं बंगाल से और खबर मैं आपको बता दूं सर, 24 तारीख को खबर निकलकर सामने आई कि ईडी ने छापेमारी की है। खबर आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है 800 सीसीटीवी कैमरे, 125 सीआरपीएफ के जवान, 45 मिनट बंगाल पुलिस से बहस, संदेश खाली में शाहजहां के घर ईडी का छापा। तो ममता के जो नेता है यानी कि टीएमसी के जो नेता है उनके घर पर छापेमारी की गई और कितनी भारी तैनाती के साथ की गई, आप एनबीटी की इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक हफ्ते पहले से दो मंत्री, जो ममता सरकार के जो दो मंत्री हैं उन पर भी ईडी की छापेमारी की गई और अब सर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो अपने आप में गजब है, क्योंकि ममता बनर्जी जो फोटो सेशन करवा रही थी इंडिया गठबंधन के पोस्टर में नजर आ रही थी, अब उन्हीं के नेता पोस्टर फाड़ रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के। क्या कहेंगे सर? मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार कि मैं ममता को समझता था कि बहुत बहादुर महिला है और मैं बड़ा उस कारण से आदर करता था। निश्चित रूप से वो कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रही और गई। हालांकि जब वो उन दिनों में कांग्रेस में थी तब वामपंथियों से लड़ती थी, लाठी भी खाती थी और सब कुछ था। लेकिन एक वक्त आया जब कांग्रेस कमजोर हुई, आप याद करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेस को छोड़ करके सत्ता के लिए पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी के पास में, उसमें मंत्री रही और तमाम सारी चीजें। जब कांग्रेस फिर मजबूत हुई, सत्ता में आई तो वो कांग्रेस के साथ आ गई और कांग्रेस में मंत्री रही, सरकार में रेल मंत्री रही और सारा। उसके अलावा आप देखिए तो जिस तरीके के माहौल रहे उसे बड़ा हंसी आती है कि ममता बनर्जी का एक कम से कम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता था कि हाँ दीदी का, लेकिन आज दिखता है वो इतनी लाचार क्यों दिखती है। जब जब मौके आते हैं कि यह दिखाया जाए कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक साथ है, सब कुछ है, उसी समय तमाम सारी घटनाएं होती हैं। आप देखिए क्यों। इसके पीछे जब हम वजह में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज मिलती है, वो ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई का इतना डर है कि लगातार उनके तमाम सारे नेता पकड़े भी गए हैं, तमाम भ्रष्टाचार उजागर भी हुए हैं, तमाम सारी चीजें बरामदगी हुई है, इसलिए उसे फर्जी नहीं कह सकते। यदि सिर्फ ऐसे होता कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई और उसके बाद में कह दिया आपने
कि साहब ईडी का जांच करेंगे और सीबीआई का मामला दर्ज करेंगे और किया और सब कुछ किया, तब तो समझ में आता है। लेकिन यहां तो सैकड़ों करोड़ रुपया भी बरामद होता है, तमाम सारे घोटाले भी सामने आते हैं, तमाम सारी चीजें। सारे विपक्ष के, ये भी दिलचस्प है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब ये चीज ममता के वहां दिखाई देती, तो उनके जो भतीजे हैं और उनका परिवार है वो ईडी के जाल में फंसा हुआ है। और आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि ममता की जान अपने भतीजे में है, वो इतना उन्हें सबसे ज्यादा, और एक प्रकार से उन्होंने उन्हें ही उत्तराधिकारी भी बना रखा है। तो आप ये क्यों नहीं देखती कि वो कल के पहले 3 दिन पहले भी कोई बयान दे सकती थी, 2 दिन बाद भी दे सकती थी, न शामिल होने के भी कर सकती थी। उन्होंने कल ही बयान दिया कि इस तरीके से हम गठबंधन में अपना हम अकेले लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। याद करिए, राहुल गांधी को आज बंगाल में प्रवेश करना था, कल उन्होंने बोला। यह अपने आप में संदेश है कि कैसे संदेश दिलाया जाए। भी हुई कल सर, छापेमारी हुई है, मैंने आपको दिखाई, इतना भारी दस्ता पहुंचा राहुल गांधी की रैली के ठीक पहले, एंट्री के ठीक पहले। इस पर भी आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि ईडी का तुरंत एक्शन होता है और ममता एकदम से बैकफुट पे आ जाती है जी। ये हमने लगातार देखा है। हमने तमाम सारे जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के पहले का आपको याद होगा, कभी उनके भतीजे को पहुंच गया, उसी वक्त नोटिस पहुंचता है, कभी उनके किसी और मंत्री के यहाँ छापा पड़ जाता है, कोई गिरफ्तार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद ममता बनर्जी एकदम से कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक समस्या है उनकी, और वो स्वाभाविक सी बात है। और ये कोई वैसे नहीं बता रहा हूं कि कहीं सुनी बात बता रहा हूं, इन सारे घटनाक्रम को चेक कर लीजिए, एक एक चीज का डेट वाइज आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आज क्या है, जब राहुल गांधी की एंट्री होनी थी तो साहब इस तरह के ड्रामे होने ही थे। उससे आप ये सोचे कि नहीं होंगे, क्यों? यदि ममता बनर्जी, कल ये बहाना भी आता है कि उनकी गाड़ी का कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लग, साहब जब जब वो आता है, जब याद करिए 2022 में इलेक्शन था, तब उनके पांव में चोट थी, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उनके पांव की चोट ठीक हो गई। इसी तरीके से अब जब राहुल गांधी को आने हुआ, क्योंकि अब बहाना बनाएंगी कि हमारे तो चोट है, हमारे तो ये है, इसलिए हम नहीं आ सकते। बाकी कार्यकर्ताओं की लड़ाई आपस के आप देख ही रहे। और जिस तरीके से, एक और बात मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो नेता लोकसभा में नेता है विपक्ष के, अधीर रंजन चौधरी, वो अधीर रंजन चौधरी बार बार यह बात कहते रहे हैं कि बंगाल में जंगल राज ममता बनर्जी ने कर दिया है। वो चाहे गठबंधन के विषय से ऊपर उठ के वो ये बात कहते रहे। तो यह अपने आप में सबूत है कि राहुल गांधी की यात्रा तो कोई किसी लड़ने भिड़ने की है ही नहीं, वो तो मोहब्बत की यात्रा है, लोगों को हक देने की बात बताने की यात्रा है, सबकी यात्रा है। जहां कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं हो, विपक्ष की पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, तो समझ में आता है। ये तो आप सहयोगी दल हो और उसके बाद यदि इस तरह की घटना होती है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सही आरोप लगाती है कि बंगाल में जंगल राज है, और ये सही, ये खुद वो प्रूव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि टीएमसी के, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी। अधीर रंजन चौधरी भले ही कह रहे हैं कि वो मौका परस्त हैं, जंगल राज चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश के बयान तो अलग है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमारी करीबी है। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है ममता बनर्जी के बिना। क्या कहेंगे सर, इन बयानों पर क्या कहेंगे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी अभी जब बंगाल पहुंचे हैं राहुल गांधी, तो उनके आसपास ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे उल्टा ही अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं वही तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी किसी से नफरत नहीं रखते, किसी को नहीं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं। उनकी जो अपनी टीम है, जो उनके साथ रहती है सामान्य तौर पे, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे पवन खेड़ा हो, ये लोग सारे लोग कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। अधीर रंजन चौधरी क्यों कर लेते हैं? अधीर रंजन चौधरी इसलिए करते हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी
पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो पश्चिम बंगाल की वास्तविक परिस्थितियों से वाकिफ है और वो जानते हैं कि जो हालात हैं उन हालात में ये लड़ाई कितनी कठिन है और किस ढंग से और क्या हालात बन गए हैं और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो किन किन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज है और चीजें हैं। अब एक बात बताइए, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी, फिर राहुल गांधी की उस यात्रा के पोस्टर उखाड़ देना, बैनर फाड़ देना, ये कर देना, इसका तो कोई औचित्य नहीं दिखता था। यदि ये किया जाता है तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डर समा रहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी, और चूंकि कल ममता जी कही चुकी है अकेले लड़ेंगे, तो यदि कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, वो कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए, शायद ये इस साजिश का हिस्सा है। जी हाँ, पर सोचने वाली बात है कि कूच बिहार से हम रैली निकालेंगे, हमें पता नहीं है राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद पोस्टर फाड़े जाना। और सर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप तस्वीरें देख भी सकते हैं कि कैसे बंगाल में जब एंट्री भरवारी है राहुल गांधी ने, कितनी तादाद में भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है, सवाल खड़ा होता है ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ईडी पहुंचती है, ठीक, एक दिन पहले ईडी पहुंचती, ईडी का इतना भारी दस्ता पहुंचता है कि ममता बनर्जी के भी सक्के बक्के रह जाते हैं। सर खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद ममता बनर्जी कहती है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेंगी, पोस्टर क्यों फाड़े जा रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। इतना डर आखिर किस बात का है। खबरें निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है सामने कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ डील हो गई है। एक सर मैं आपको खबर दिखाती हूँ, आज तक की खबर देखिए, इसमें लिखा हुई अगस्त महीने की खबर है 2023 की, और तब से लगातार दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। इसमें लिखा भी है कि पश्चिम बंगाल में नड्डा और मोहन भागवत का एक ही समय में दौरा, लोकसभा चुनाव पर फोकस है। तो सर लोकसभा चुनाव पर फोकस बनाया गया, अमित शाह भी पहुंचे, इस बीच एक सर्वे करवाया गया। बंगाल की अगर बात की जाए तो 42 सीटें होती है, पिछली बार 2019 में 18 सीटें आई थी। जब सर्वे करवाया गया तो इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि सिर्फ 5 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वैसे हालातों में अमित शाह ने अपनी चाणक्य की नीति चलाई है, ममता बनर्जी ने पलटी मार ली है, क्योंकि सर यहाँ पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है, क्योंकि ममता की तो वहां पर धाक चलती है। क्या कहेंगे सर इस सर्वे पर, और क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर अब बंगाल में खेल हो रहा है उस पर? देखिए, मैं ये आपकी बात पे आता हूं, जो ये खबर है उसी पे आता हूं कि जिस तरह के हालात है, आप देखिए ममता बनर्जी का फोकस किस चीज पर सदैव रहता है, पश्चिम बंगाल पर। वो पश्चिम बंगाल से किसी स्थिति में समझौता नहीं करना चाहती है। उन्हें पता है कि वो आज जिस पद पे बैठी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खत्म करके ही इस स्थिति में पहुंची। उनके पास जो वोटर है, समर्थक है, सब कांग्रेस का है, कहीं और का किसी का नहीं है। तो वो कांग्रेस वाला सारा उनके पास है। तो उन्हें लगता है यदि कांग्रेस कल के दिन यहां खड़ी हो गई तो हम तो खत्म हो जाएंगे। और उम्र के साथ वो धीरे धीरे जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, वो भी फर्क पड़ते हैं। फिर उसके बाद में उनके भतीजे को लेकर के, अभिषेक को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी कोई जानता है। इसके बाद स्टेक किसका हो, तो और भारतीय जनता पार्टी का क्या है, बंगाल में सरकार बने न बने, केंद्र में मोदी की सरकार रहनी चाहिए। और यदि आप उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष सपोर्ट कर देते हैं तो उस स्थिति में आपके यहां ईडी नहीं आएगी, आपके यहां सीबीआई नहीं आएगी, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। इसके उदाहरण तमाम नेता मौजूद हैं जो उनके थोड़ा सा प्लीज्ड रहते हैं, वो उनके यहां कभी नहीं जाती है। तो ये हमने सबने देखा है, जो उनका चोला ओढ़ लेते हैं उनके यहां कभी नहीं जाती है। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास में जो बड़े नेता हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, कोई भी हो, वो सब कहां से गए हुए हैं? वो टीएमसी से गए हुए हैं। यानी आप देखिए कुल मिला के वो ट्रांसफर है, और उस ट्रांसफर में किसी तीसरे का स्टेक कैसे बन जाए, या तीसरे का स्टेक बन गया तो हमारा जो ये मिला जुला खेल है ये टूट जाएगा। ये एक समस्या। इस बात को अधीर रंजन चौधरी चूंकि लोकल है,
लैंग्वेज और सब चीज में उनकी लोकल खबरें भी उनके पास होती हैं, तो उनको समझ है इसकी, इसीलिए वो तमाम बातों पर एग्रेसिव होते हैं। वो पार्टी हाईकमान से भी डेफर करते हैं, वो उससे नहीं मेल खाती है उनकी कई बार, क्योंकि पार्टी हाईकमान तो सिर्फ दिल्ली लेवल तक देखता है, वो निचले लेवल तक देखते हैं। यह है अंतर है जी। आखिरी सवाल लूंगी सर, पोस्टर दिखाती हूँ आपको, आप पोस्टर देख सकते हैं। इसमें ममता बनर्जी ने कह दिया मैं अकेले लड़ूंगी, वो इस पोस्टर में फिलहाल शामिल नहीं है। नीतीश कुमार भी बिफरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, मोदी जी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। अगर सर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पोस्टर में आप देख सकते हैं संजय सिंह के साथ राघव चड्ढा भी दिखाई दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान ने कहा कि वो लड़ेंगे, मायावती अकेले लड़ेंगी कह दिया है, ममता बनर्जी ने कह दिया अकेले लड़ेंगे, और पंजाब में भी कह दिया है कि कोई सीट शेयरिंग नहीं होने वाली है। तो ये गठबंधन सर डामाडोल दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ईडी और सीबीआई भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि संजय सिंह तो जेल में है ही है, ममता बनर्जी पर छापेमारी है, मायावती पर हो सकती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो तमाम सारे रीजनल दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी स्थिति क्या, वो अपने आप को चित भी मेरी पट भी मेरी की स्थिति में रखना चाहते हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा मंडराता है। अब लगता है, देखिए मैं आपको तो इससे इंडिया गठबंधन को कोई खतरा नहीं है जो आप ये कहें। समस्या क्या है, वो एक साथ लड़ने में क्यों, यदि आज वो लड़ेंगे तो ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। उससे बचने के लिए आज वो चाहते हैं कि आज तो हम ऐसे कर लें, कल के दिन यदि इस स्थिति में आ जाता है इंडिया गठबंधन के तमाम सारे दल कि उनकी सीटें जोड़ करके सत्ता बनाने की स्थिति में, तो खट से वहां आ जाएंगे, तब कम से कम भाजपा से बच जाएंगे। तो कमोबेश यह स्थिति सामने है, और इसीलिए इस तरह के ये लोग खेल करते हैं, क्योंकि ये जितने लोग इस तरह का खेल कर रहे हैं उनकी स्थिति ईडी सीबीआई वाली। नीतीश कुमार की एक थोड़ा डिफरेंट है। अब नीतीश कुमार को देख लीजिए, 1977 में जब वहां पर आया, जब कर्पूरी ठाकुर बने, तो तब भी वो पिछड़ों का वो संगठन, आरएसएस का ही, बीजेपी का ही जो पिता है कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं, जनसंघ, उसके साथ मिलकर सरकार चली थी। उसके बाद में ये नीतीश कुमार के गुरु हो गए। जब आगे आइए आप, जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, उसके पहले जनता दल की सरकार बनी, तब भी भाजपा के ही सहयोग से बनी, याद कर लीजिए। इसके बाद में जब समता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब भी वो भाजपा के सहयोग से बनी, दोबारा बनी। 15 साल वो मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से रहे। अब जब उन्हें लगा कि हम भाजपा के सहयोग से उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने दूसरा खेल किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखा नीतीश कुमार जो 54% के वोट शेयर वाले थे, वो आके 33% के वोट शेयर वाले हो गए। तो ऐसी स्थिति में उसे लगा कि अब ये उतने नहीं है, तो उन्होंने खट से ये जो है महागठबंधन का हिस्सा बन गए। और उसके बाद में इन्होंने जो है सरकार, मुख्यमंत्री, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए इनके इन प्रकार, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा भी जाता है चाचा कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी। उनका कहना है कि ईडी सीबीआई का डर इतना तगड़ा है कि इसके पीछे सारे भाग रहे हैं। आपने देखा ममता बनर्जी, मायावती और अब आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार के भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कमान संभाले हुए, राहुल गांधी ने कह दिया है साफ, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मोदी हो, आरएसएस हो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं और मैं इन सबसे इंटिमिडेट नहीं होता हूं। अब राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में पहुंच गई है, बंगाल में भी पोस्टर फाड़े गए हैं। असम में जैसा कुछ हुआ था वैसा ही कुछ बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी अब क्या करेंगे, वो आने वाली खबरें हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही हैं
उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों पर और जिस तरीके से ईडी के पहुंचते ही ममता बनर्जी के बयानों में हो गई है तब्दीली। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अब मैं अपनी रैली निकालूंगी। ममता बनर्जी के इशारे पर क्या पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, इन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।